सब आने लगेंगी 10-10, 50-50 बच्चे वाली वही पाकिस्तान से चल देंगी बुढ़िया जिनके मुंह में दांत भी नहीं है। उन्हें बना लेना अपनी अम्मा, बॉर्डर खोल दो। सुरक्षा कुछ नहीं है देश की मट्टी खराब कर दी है तुमने। देश की सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी तैसी कर दी है। अरे भक्त कोई भाभी नहीं, इनके भी सालों के लट पड़ने वाले हैं भक्तों के। ये देख लेना जब देश में बम फटेंगे ना तब कांपोगे, खुद ही मारोगे। जिसे आशीर्वाद देने हो फिर जूते लेके पहुंचोगे उसके घर। वो जो चुसा हुआ आम सचिन जो इसे लेके आया, इसको इसके परिवार को समझे, इस पे ऐसे लगे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, इनको जेल में डालो सालों को सब। जैसे भारत में भाईचारे को तुमने खतरा कर दिया, सभी भाईचारों भाइयों में लड़वा दिया, जाति में लड़वा दिया, धर्म मजहब में लड़वा दिया। अब तुम्हें देश की लड़ रही है। ये तुम्हारी अम्मा हो गई भक्तों की, आ गई है भारत माता। और लोग आए हैं, जब ये आसानी से आ गई तो और लोग भी आए होंगे निश्चित है। इसके साथ इतना दिमाग किसने दिया कि भाई ऐसे ऐसे आना है? ये सब सिस्टम है इसके पास और सब चीज है। अभी इश्क वाली बहुत सारी भारत में भी घूम रही है। 5-5, 7-7 बच्चे होंगे, वो लेके पहुंच गई ना किसी के घर कि तुमसे इश्क करती हूँ, कोई नहीं रखेगा, भगा देगा तो मार दिया जाएगा। तो हमने भाई रक्षा सुरक्षा का ठेका ले रखा है इसका। पहले भारत में बहन बेटियों की सुरक्षा और रक्षा कर लो। यहाँ होती नहीं है। जिनके बलात्कार होते हैं, यौन शोषण होता है, उन पर लठ बरसाए जाते हैं। वो जो इस देश के लिए मेडल लाती हूँ बेटी नहीं है तुम्हारी, है बे अनभक्त। तो तुम्हारी बहन चली गई तो 2 बच्चे लेके और कहीं इश्क हो गया किसी से। तुम्हारी अम्मा चली गई फिर ओ अनभक्त, तेरी माँ चली गई तो तुझे छोड़ के, समझे। और इसका जो इसका आशिक कौन है उच्च से हुआ, उसके खानदान पूरे पर बहू बनाएंगे। सबको अंदर बैठाओ, जेल में ही बाला बना दो इनको, सबका इश्क करवाओ वहीं। ये इनकी भारत माता आई है, पाकिस्तान से 4 बच्चे लाई है, इसको भारत माता मानेंगे। अंधभक्त सालो सुधर जाओ कि एक महिला ने तुम्हारे सुरक्षाओं पे मूत दिया, लात मार दी भारत की सुरक्षाओं पे, मजाक बनवा दिया भारत की सेना का, फौज का मजाक बना दिया तुमने देश की। इसको अंदर डालो जेल में और इससे पूछो इसके साथ कौन कौन आए थे, समझे। और सचिन के पिछवाड़े पे क्रिकेट टीम का बल्ला बजाओ। 4 बच्चे वहां बिना प्यार के हो गए इसको, हैं जबरदस्ती पैदा हो गए। 8-8, 9-9 महीने वैसे ही पेट में रख लिए इसने 4-4 बच्चे, समझे। वो बिना प्यार के हो गए। और इसके ऐसा हो गया 4 बच्चे वहां से पैदा कर लिए, यहाँ हो गया, कल यहाँ से इसके यहाँ की खुजली खत्म हो जाएगी, पपजी और लपजी कहीं और हो जाएगा, कल वेस्ट इंडीज में हो जाएगा, हफ्सियों के यहाँ, फिर हफ्सों क्या पहुंच जाइयो, फिर वहाँ 4 बच्चे वहाँ पे हलाला कराइयो, फिर वहाँ जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाइयो, वहाँ गोरे चिट्टे लंबे मिलेंगे, समझे, फिर उनसे हलाला कराइयो। तेरा काम ये, तेरी खुजली नहीं मिटेगी। देशद्रोही, भारत के लिए आतंकवादी है तू और पाकिस्तान के लिए देशद्रोही है, समझे। ऐसे लोगों को देश में क्या दुनिया में ही रहने का अधिकार नहीं है। गुलाम हैदर को छोड़ के यहाँ आ गई। एक बात बताओ, कुछ तो होगा, कोई तो कानून होगा। भारत का भी कानून है, पाकिस्तान का भी कानून है। और जहाँ से आई भाई उसे तलाक नहीं दिया, और बिना तलाक दिए भारत में आके हलाला कराने आई है, इसको शर्म आनी चाहिए। दूसरे नंबर क्या है, एक बात बताइए, भारत में इस तरीके के कैसे घुस आई? सबसे बड़ी बात है ये कि दुबई के रास्ते होके आई, उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया और किस तरीके से आया। एक तरफ कहती है मेरे को आज़ादी नहीं है कि वहाँ पर आ जाए, पासपोर्ट मिले, मैं मेरी बात सुन लीजिए। उसने कहा कि मेरे ऊपर निगाह रखी जाती थी पाकिस्तान में, मेरा पति मुझे आज़ादी नहीं देता था। तो आज़ादी नहीं देता था तो पपजी पे लपजी कैसे हो गया ये, समझे नहीं। आज़ादी नहीं देता था तो इसके नाम में मकान कैसे हो गया? कोई आदमी जो शोहर है इसके नाम में मकान कर दिया, तो इससे बड़ी आज़ादी क्या देगा जो मकान बेच भी दिया तुरंत इसने, और तुरंत वहाँ से सारे काम करके आ गई। और कहते हैं अनपढ़ है, 5वीं पास है, 5वीं पास महिला, ये सारे पासपोर्ट ये दिमाग लगा लगू के कैसे आई है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई, नहीं होते क्या? अरे कोई ना कोई कहानी है इसके पीछे भाई, कोई तो चला रहा है। अनपढ़ों को चलाने वाले बहुत हैं, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी को भी तो चला रही है आरएसएस। अच्छा, मोदी जी हाँ, अनपढ़ बता रहे? अरे नहीं, वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा। हाँ, पास हैं, जैसे पास हैं, बीए पास। हाँ, तो अंग्रेजी बोल रही है ना ये भी तो अंग्रेजी बोल रही है भाई। 5वीं क्लास, ऐसा कौन सा स्कूल, ऐसा कौन सा कॉलेज है पाकिस्तान में जो 5वीं क्लास महिला को, या कोई 5वीं क्लास पास कर लेगा तो अंग्रेजी बोलने लगेगा फर्राटेदार। हाँ, हिंदी का भी पूरा अनुभव होगा। नंदा भाई, दिक्कत कहाँ है? अंग्रेजी बोलने से दिक्कत है या भारत आने से दिक्कत है? देखिए, भारत आने से दिक्कत वाली बात नहीं। भारत आती ना, वीजा लेके आती, पासपोर्ट सही से करा के आती, पाकिस्तान से कहती है, एम्बेसी से कहती है, अपने हिसाब से आती ना, ज़्यादा इश्क था तो ये इश्क विश्क कुछ नहीं है, तो खुजली है। और खुजली क्या, जासूसी है। जब इस तरीके से अकेली महिला आ गई तो ये तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो सुरक्षा में जो लगे हुए हैं भारत के बॉर्डरों पे, उनके निकम्मेपन को दर्शाता है, या भारत सरकार के निकम्मेपन को दर्शाता है। जो कहते हैं कि भाई सीमाओं पे हमारा एकदम परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ये अम्मा कैसे पर मार गई इनकी, ये कैसे भीतर में आ गई? अम्मा नहीं भाभी। हाँ, अम्मा कहो इसको तो भारत माता समझ रहे हैं अंधभक्त, अच्छा, समझे। और जा रहे हैं वहाँ आशीर्वाद लेने और देने,
समझे नहीं, जासूस है बड़ा तांता बंधा हुआ, मतलब बहुत अरे, लाइन लगी हुई घर के पास। भाई ये जासूस है, मैं कह रहा हूँ बार बार। एक बात बताओ, अकेली महिला नहीं आई है? 4 बच्चे ना 4 बच्चे तो आए हैं, अकेली नहीं आई है। जब इसकी एंट्री हुई है किसी को पता थोड़ी है कब एंट्री करी थी इसने और कब कैसे आई। अकेली ना आई हो, उसके साथ 10-20 आदमी और आए हो। जब ये अकेली एंट्री कर सकती है भारत के अंदर बॉर्डर में पाकिस्तान से, तो इसके साथ और भी सीमा बता रही है कि नेपाल जो है सचिन गया हुआ था लेने के लिए। नहीं, सचिन गया तो सचिन कोई वो थोड़ी है, कोई अधिकारी है क्या सेना का, या यहाँ का मिनिस्टर है, सचिन प्रेमी या रक्षा मंत्री है? सचिन प्रेमी। अरे प्रेमी कहीं नहीं यार, प्रेम कुछ नहीं। खुद की उसकी शकल देखी है? किसकी? उसकी, किसकी? सचिन की। ऐसे लग रहा है चुस, अंधा होता है। अरे अंधा कुछ नहीं, चुसा हुआ आम है। इससे पूछो ये जो हैदर लेदर है क्या सीमा, ये चुसे हुआ आम को काट के खाएगी या चूस के खाएगी? हैं, उसे बुलाओ, अक्षय कुमार इंटरव्यू लेगा, इसे चूस के खाएगी काट के खाएगी? ये बताए। देश का बवाल मचा दिया है। इश्क सब आने लगेंगी 10-10, 50-50 बच्चे वाली वही पाकिस्तान से चल देंगी बुढ़िया जिनके मुंह में दांत भी नहीं है। उन्हें बना लेना अपनी अम्मा, बॉर्डर खोल दो। सुरक्षा कुछ नहीं है देश की। देश की मट्टी खराब कर दी है तुमने। देश की सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी तैसी कर दी है। एक बताओ महिला घुसाई, मुझे लगता है अकेली नहीं आई है। भाई सवाल तो आप उठा रहे हैं, लेकिन और लोग तो खुशी मना रहे हैं। काहे के खुशी मना रहे हैं? भारत की, अरे वो अंधभक्त की एक लड़की हिंदू बन के यहाँ सनातन धर्म अपनाती है और यार ये भारतीय संस्कृति नहीं है। आप अगर मान लो किसी के पति था, उसका शौहर था, है वो उसके लिए कमाने गया सऊदी अरब, 4 साल से वो सऊदी अरब में, और ये कहती है मुझे कूटता पीटता। 4 साल से सऊदी अरब में से कब कूटता पीटता था? है, इसको पैसा देता था, मजदूरी कर रहा वहाँ, और मजदूरी करने के बाद उसके लिए मजदूरी कर रहा, पैसा भेज रहा, सब कुछ उसके साथ ये बेवफाई करके आई है। ये किसी की नहीं। और वहाँ भी इसके एंगल के पता नहीं कितने एंगल थे। भारत में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ जो सरकार है पाखंडवादियों की सरकार है, और यहाँ जो हर चीज़ धर्म और मजहब के एंगल से देखी जा रही है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग करा ली इन्होंने हिंदू मुसलमान करके। अब ये बचा था सीमाओं की बात, तो इसे भी धर्म के एंगल से जोड़ रहे। भाई सुरक्षा को देखो, देश की सुरक्षा को खतरा है। जैसे भारत में भाईचारे को तुमने खतरा कर दिया, सभी भाईचारों भाइयों में लड़वा दिया, जाति में लड़वा दिया, धर्म मजहब में लड़वा दिया। अब तुम्हें देश की लड़ रही है। ये तुम्हारी अम्मा हो गई भक्तों की, आ गई है भारत माता, समझे? भारत माता ये जो जासूस है, ये देश के अंदर जासूस घुसी। और दूसरे नंबर जो इसे लेके आया, वो जो चूसा हुआ आम सचिन जो इसे लेके आया, इसको, इसके परिवार को, समझे? इस पे ऐसे लगे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, इनको जेल में डालो सालों को, सबको। जेल में थे, लेकिन योगी है, अरे इनको जेल में डालो अंदर। पहले नंबर तो ये जेल में थी। अरे 4 जेल में 4 दिन में कार्रवाई हो गई। और जो ऐसे बिना पासपोर्ट वीजे के जो भारत में एंट्री किए, उन्हें तो जिंदगी सड़ गई, आजीवन कारावास में पड़े आज भी जेलों में, तो उनको भी छोड़ दो, समझे नहीं? ये सब गद्दार हैं और ये जासूस है, ये महिला जिसके चक्कर में तो ये पड़े हैं जो, समझे ना? सचिन की भक्त। हाँ, ये सब सचिन और ये सबको इनको जेल में डालना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, और देश की सुरक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और इसको तुरंत जेल भेजो, इस महिला को, और इसके बच्चे इसके भेजो जहाँ से आए हैं, पाकिस्तान कहाँ से आए हैं वहीं भेजो। भक्त जाने नहीं देंगे। क्यों भक्त क्यों नहीं जाने देंगे? भाभी बना लिए। अरे भक्त कोई भाभी नहीं, इनके भी सालों के लट पड़ने वाले हैं अंधभक्तों के। ये देख लेना, जब देश में बम फटेंगे ना तब कांपोगे, खुद ही मारोगे। जिसे आशीर्वाद देने हो फिर जूते लेके पहुंचोगे उसके घर, ईड़ा मीणा सब पीड़ा बना दोगे उसका, समझे? सारे बीड़ा बांध बंद सब बच जाएंगे, बीड़ा ईड़ा, समझे नहीं? इसको उसकी बॉडी देखी है, बॉडी लैंग्वेज महिला की, ऐसे लगती है हीरोइन है वो, है 4 बच्चों की माँ, अपने आप को फिट रखा हुआ उसने, समझे ना? यही इसे पसंद आया और वहाँ पर भी इश्क करती रही। तो ये कुछ नहीं है, इश्क कुछ नहीं है, इसकी खुजली है। और खुजली के साथ साथ मुझे लगता है ये पाकिस्तान की एक जासूस है। और रही बात आपने कि भाई ये इसका एंगल नहीं है और ये धर्म को अपना रही है, ये हिंदू धर्म में आ गई है सनातन। अरे भाई भारत से कितने सारे जासूस गए पाकिस्तान में और वहाँ पे जाके उन्होंने खतनी भी करा ली। तो समझ लो धर्म मजहब से बड़ा होता मुल्क देश, समझे? देश के लिए कुछ भी कर सकता है। ये जासूस है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने आई है। उन्होंने खुद सुना, उन्होंने देखा ये लल्लू है, ये कहाँ से ये चुसा हुआ आम, समझे? ये झुनझुन दास को इसको सेट कर लो और ये अपनी यहाँ से कार्रवाई करती रहूँ, मैं जासूसी देती रहूँगी। ये तो प्यार के चक्कर में, समझे नहीं? इससे प्यार कौन करेगा? इसमें तरस खाने को तैयार नहीं होगी। भारत में भी कोई लड़की शकल है इसकी, और आप कह रहे हो कि प्यार का एंगल। उन्हें पता है ये लुल्लू है, ये चूतिया है, और ये कोई कार्रवाई ये सोचेगा मेरे प्यार में आई और वो वहाँ से जासूसी करती रहेगी
वो इतने दिन से भारत में घुसी है। 2 महीने करीब। ये तो भला हो उन वकील साहब का जिन्होंने पुलिस को बुला दिया और बता दिया, नहीं तो 50 दिन से रह रही थी भारत के अंदर। इनको बंद करो, इसके परिवार को, जो लड़का लेके आया है इसको, और इससे पूछो इसके साथ एंट्री किस किसने की है भारत के अंदर, पता चले कुछ दिनों बाद। शंका है कि और लोग आए हैं। जब ये आसानी से आ गई तो और लोग भी आए होंगे, निश्चित है। इसके साथ इतना दिमाग किसने दिया कि भाई ऐसे ऐसे आना है? ये सब सिस्टम है इसके पास और सब चीज़ है। दूसरे नंबर वह पाकिस्तान से आने के बाद, दुबई से आने के बाद, और अपना किसे हॉटस्पॉट किससे लेती है, फ़ोन का हॉटस्पॉट किससे लेती है? एक नेपाली महिला से हॉटस्पॉट लेती है, जबकि इसके पास सब कुत्ता नेटवर्क अपने से क्यों नहीं करा? सचिन को फ़ोन करा हॉटस्पॉट लेके, ताकि पता ना चले जांच एजेंसियों को कि ये सचिन को बुला रही है और उसके माध्यम से कैसे आएगी ये। तो ये इतनी सातिर है ये महिला, ये ना किसी की नहीं, ना धर्म की, ना मजहब की, जासूस है। ये देश के लिए खतरा है, भारत के लिए। भारतवासियों जाग जाओ, समझे? भारत माता के सच्चे लाल हो। तो ये एंगल फैंगल कुछ नहीं है, इश्क कुछ नहीं है। अभी इश्क वाली बहुत सारी भारत में भी घूम रही है, 5-5, 7-7 बच्चे होंगे, वो लेके पहुंच गई ना किसी के घर कि तुमसे इश्क करती हूँ, कोई नहीं रखेगा, भगा देगा। बस धर्म मजहब का एंगल देख लिया, देश का एंगल देख लिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, प्यार हो गया। अच्छा नंदन, अगर ये सचिन के बजाय कोई समीर होता तो? कौन?